नमस्कार मित्रों, मैं जीके प्रजापत। आप देख रहे हैं शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, जैसे अपन को राजस्थान का करंट अफेयर्स चल रहा था, अब जिसमें अपन पढ़ेंगे जुलाई से लेके जनवरी तक के जितने भी उत्सव हुए, अभियान हुए, उत्सव हुए, तो इन सब का विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी अभियान चलाए गए, जितने भी उत्सव हुए राजस्थान के, वो सारे इनकम अपन पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे एक या दो क्लासों में पूरे हो जाएंगे, मतलब एक या दो क्लास में पूरे कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इन सब की पीडीएफ के लिए भी मित्रों आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये पीडीएफ डाल दूंगा। बहुत अच्छी नोट्स तैयार किए हैं मैंने, बहुत अच्छी मेहनत से, ताकि आपको आगामी हर एग्जाम के लिए, जो सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे टारगेट रेकर सेकंड ग्रेड को रख करके अपन तैयार नोट्स बनाए हैं मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये रहा मल्हार महोत्सव। अब मल्हार महोत्सव का आयोजन देखें कि कहाँ पर किया गया था। जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कहाँ पर किया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कब से कब तक रहा? 2 से 4 जुलाई 2025, यानी 2 से 4 जुलाई तक रहा था इसका आयोजन। कब से कब तक हुआ था? 2 से 4 जुलाई 2025 तक हुआ था। कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। प्रथम दिन की प्रस्तुति कौन था? जो प्रथम दिन में दिया था अनिल जहांगीर ने दिया था बांसुरी वादन, और अमरुद्दीन खान ने दिया था सारंगी वादन। यानी अनिल जहांगीर तो बांसुरी वादन था, अमरुद्दीन खान था सारंगी वादन। किस महोत्सव से संबंधित है? ये दोनों मल्हार महोत्सव से संबंधित है। तो अब पूछा जाए मल्हार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कब से कब आयोजन हुआ? 2 से 4 जुलाई 2025 तक। इसके बाद देखो, देश की पहली बाल निगम सभा, देश की पहली बाल निगम सभा आयोजन करता जयपुर नगर निगम। जो जयपुर नगर निगम है ग्रेटर, उसने आयोजन किया था। इसका आयोजन करता है जयपुर। तिथि 15 अगस्त 2025 को, यानी 15 अगस्त को इसका आयोजन किया था। किसकी? देश की पहली बाल निगम सभा के 15 अगस्त 2025 को तो आयोजन करता जयपुर नगर निगम ग्रेटर। तो कहने का मतलब बाल निगम सभा के आयोजन करता कौन था? जयपुर था, नगर निगम ग्रेटर जो था। और तिथि 15 अगस्त को। इसके बाद स्टॉप डायरिया अभियान। अब देखो स्टॉप डायरिया अभियान क्या है। पहले तो कब से कब तक चला? 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक। कब से कब तक चला? 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चला है। उसके बाद देखिए इसके शुभारंभ करता कौन थे? चिकित्सा मंत्री। कौन थे शुभारंभ करता? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। यानी गजेंद्र सिंह खींवसर इसके चिकित्सा मंत्री थे, इसके शुभारंभ करता। उद्देश्य क्या था? डायरिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करना। यानी स्टॉप डायरिया अभियान क्या है कि इसके द्वारा जो शिशु मृत्यु दर होती थी उसको कम करने का ये एक अभियान चलाया गया था। कब से कब तक चला है? 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक। तो याद रखना कि डायरिया अभियान किससे संबंधित, ये भी पूछा जा सकता है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया गया था, इसका उद्देश्य ये था ना। इसके बाद देखो चिंतरवा राज्य स्तरीय वन महोत्सव, यानी चिंतरवा राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 को। ये वन जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया था, कौन सा था? छिंतरवा नंबर का था। प्रश्न पूछा जाता है कौन से नंबर का था? छिंतरवा नंबर का। कब तक मनाया गया है? 27 जुलाई 2025 को। कब मनाया था? 27 जुलाई 2025 को। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री। कौन है मुख्यमंत्री? भजनलाल शर्मा जी। स्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाव जयपुर। यानी जो छिंतरवा राज्य स्तरीय वन महोत्सव था, वो आयोजन स्थान कहाँ में मनाया गया था? संस्कृत विश्वविद्यालय मदाव जयपुर में किया गया था। कब मनाया था? 27 जुलाई को। कौन सा राज्य वन महोत्सव था? छिंतरवा था। तो यानी ये सब बनाने का कारण ये है, इनसे नोट्स इस तरह से तैयार किए गए ताकि आपको नोट, अब आप जैसे बुक लेके आते हो तो उसमें पता ही नहीं रहता क्या पढ़ना होता है क्या नहीं है। तो वो चीजें फैक्ट चार्ट करके मैंने समय से अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ करके उनमें से निकाल करके आपके लिए तैयार किया है। उसके बाद है तीज उत्सव 2025। अब देखो तीज उत्सव दिनांक 27 से 28 जुलाई 2025 को। कब से है? दिनांक 27 से 28 जुलाई 2025 को। स्थान जयपुर। कहां पर? जयपुर में। शाम शुक्ल तृतीया को। पता है तीज उत्सव। तो तीज उत्सव कब मनाया गया था? 27 से 28 जुलाई 2025 को। इतना याद रखना। इसके बाद देखो चेटीनाड फूड फेस्टिवल 2025। चेटीनाड फूड फेस्टिवल 2025 स्थान है मेरिट होटल जयपुर। यानी कहां पर मनाया गया है ये? कौन से? जयपुर में।
चेटीनाड फूड फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? जयपुर में। आयोजन कब से कब रहा? 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक। कब से कब तक चला था ये? 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक। विशेषता, तमिलनाडु के पारंपरिक व्यंजन खास अंदाज में परोसे जा रहे थे। यानी तमिलनाडु की परंपरा के अनुसार जो व्यंजन परोसे जा रहे थे, जो भोजन परोसने की परंपरा थी, उसके आधार पर यह फेस्टिवल मनाया गया था। तो बिल्कुल एकदम क्रीम है मित्रों, यहाँ से पर्सन आने की पूरी पूरी संभावना। तो बहुत ही शानदार है मित्रों। तो ये जो समझ में आ गया कि चेटीनाड फूड फेस्टिवल किससे संबंधित है? जयपुर में मनाया गया था। कब से? 28 जुलाई से 3 अगस्त। और तमिलनाडु की जो पारंपरिक व्यंजन था, जो जैसे तरह राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन क्या है? दाल बाटी चूरमा, हम है राजस्थान के सूरमा। उसी तरह से व्यंजन खास अंदाज में परोसे जा रहे, जिस तरह से वहां वितरण किया जाता था, उस तरह का यह आयोजन था। तो याद रखना कि चेटीनाड फूड फेस्टिवल किससे संबंधित है? तमिलनाडु के व्यंजन से संबंधित है। कहाँ पे आयोजन? जयपुर में। कब से कब तक? 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 में। अब ये नेक्स्ट अभियान है, देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई? 5 से 20 जून 2025 को। 5 से 20 जून 2025 को, यानी 5 जून से लेकर 20 जून तक ये अभियान चला था। कौन सा? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जन अभियान। स्थान, जमोह रामगढ़ बांध, जयपुर। जमोह रामगढ़ बांध, जयपुर। शुभारंभ करता कौन था? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। यानी इसका जो वंदे गंगा जल जन अभियान है, इसका शुभारंभ करता कौन था? भजन लाल शर्मा। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था? भूजल स्तर में वृद्धि, जल संचयन एवं संरक्षण को बढ़ावा देना। क्योंकि कई बार मैं आपको देखा, आपने जो दिया एग्जाम में, तो कंपटीशन, उसमें कई बार ही पूछा जाता है कि इसका किससे संबंधित है, क्या इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का, ये पूछा जाता है। इसलिए मैंने हर जगह लगभग लिखने की कोशिश की है। भूजल स्तर में वृद्धि, जल संचयन एवं संरक्षण को बढ़ावा देना। अभियान की टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों ये, क्योंकि प्रश्न आने की पूरी संभावना। पानी रो मान राख्यो, जीवन रो ध्यान राख्यो। इसकी जो अभियान था, इसकी टैगलाइन क्या थी? पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। ये इसकी मुख्य टैगलाइन थी। इसके बाद नेक्स्ट अभियान है सुरक्षा चक्र अभियान। कौन सा अभियान है? सुरक्षा चक्र अभियान। इसकी शुरुआत 2 जून 2025 को हुई थी। यानी कब शुरुआत हुई थी? 2 जून 2025 को। स्थान, बीकानेर। कौन सी स्थान? बीकानेर में। अब देखो इसका क्या है, उद्देश्य क्या है? स्कूल कॉलेज के छात्रों को आत्मरक्षा और कानूनी साइबर जागरूकता देने का उद्देश्य रखा गया था। यानी जो सुरक्षा चक्र अभियान था 2 जून 2025 से था, शुरुआत हुई थी कहां पर? बीकानेर में। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि जो स्कूली छात्र छात्राएं होते हैं, जो उनको छात्रों को आत्मरक्षा और कानूनी यानी जो साइबर जागरूकता देने का उद्देश्य रखा गया। इसके बाद है घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान। घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान, शुरुआत उदयपुर में। कहां पर हुई थी? घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? उदयपुर से हुई थी। शुभारंभ करता ताराचंद जैन, जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने शुभारंभ करते थे। उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। इनका उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। यानी मित्रों, छोटे से छोटा जो भी अभियान है, महोत्सव है, जितने भी चलाए गए हैं, वो सारे समेट करके, यानी जो अभियान महोत्सव से संबंधित जो टॉपिक है, छोटे से छोटा पॉइंट भी लेकर के लिख के लाने की कोशिश की मैं, ताकि ऐसा कोई अभियान अपना रह न जाए। किससे संबंधित है, क्या सारी चीजें इसमें ऐड किया है, और पूरे अभियान लेके आए हैं। जनवरी, जुलाई से लेके जनवरी तक के हैं। संकल्प से सिद्धि तक अभियान। अब देखो ये अभियान है, कौन सा? संकल्प से सिद्धि तक अभियान। आयोजन 9 से 21 जून 2025। आयोजन कब से कब तक है? 9 से 21 जून 2025। उद्देश्य केंद्र सरकार, अच्छा ये इसका उद्देश्य नहीं है, केंद्र सरकार का था, इसलिए मैंने इसको फिर छोड़ दिया। संकल्प से सिद्धि तक अभियान कब था? 9 से 21 जून 2025 तक है। सुपोषित माँ अभियान। अब देखो सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत वर्ष 2020। शुरुआत वर्ष कौन सा इसका? 2020। स्थान कोटा। सुपोषित माँ अभियान का जो शुरुआत तो कब हुई थी? 2020 में हुआ था। ये स्थान कहाँ था? कोटा। लेकिन अभी 2020 का अभियान है, लेकिन अभी क्यों चर्चित में आया? क्योंकि ये तीसरे चरण की शुरुआत हो गई इसके
कब? 27 दिसंबर 2024, 27 दिसंबर 2024। तो आपको पता हो तो कई बार पूछा जाता है कि इसका जो अभियान है तो इसकी कौन सी चरण की शुरुआत कब हुई है, तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई है, तो ये पूछा जाता है इनसे संबंधित। इसलिए जब इसकी तीसरे चरण की शुरुआत है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। सुपोषित माह अभियान तीसरे चरण की शुरुआत 27 दिसंबर 2024 था। लक्ष्य क्या है? 1500 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषण किट वितरण देना, यानी 1500 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषण किट वितरण करना। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। तो ये चीज कई बार पूछा, ये याद रखना है कि सुपोषित माह अभियान का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, इसका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें, और एक ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि 27 दिसंबर 2024 को इसका तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। यानी छोटे से छोटा अभियान भी ये मासो इसमें लेके आया हूं। बच्चे दो ही अच्छे अभियान, देखो बच्चे दो ही अच्छे अभियान। अब इसकी शुरुआत देखिए तो हनुमानगढ़ जिले के द्वारा चलाए गए थे ये, यानी हनुमानगढ़ जिले में बच्चे दो ही अच्छे अभियान शुरुआत हनुमानगढ़ जिला। शीर्ष जिला रहा हनुमानगढ़ और दूसरे स्थान पर रहा झालावाड़। यानी जो बच्चे दो ही अच्छे अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? हनुमानगढ़ में हुई थी। और सर्वश्रेष्ठ जिले में भी कौन सा रहा? हनुमानगढ़ ही रहा। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा? झालावाड़ रहा। उद्देश्य क्या है? परिवार को 2 बच्चों तक ही सीमित करना, यानी परिवार को 2 बच्चों तक ही सीमित करना, यानी छोटा परिवार करने का इसका उद्देश्य था। तो इसकी मैं अगर देखे तो शुरुआत कहाँ हुई थी? हनुमानगढ़ में। और प्रथम स्थान भी कौन रहा? हनुमानगढ़ रहा। इसमें यह मुख्य बात याद रखने की है। अब देखो साहब, नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। अब आपको पता हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है वो मैंने पढ़ाया, जो अगर जहाँ पे प्रमुख योजना पढ़े हैं ना बने, वहां पे योजना में पढ़ा रखा। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो देखना, ये अलग है, पखवाड़ा है ये। यानी जो पखवाड़ा मनाया गया है कब से कब तक मनाया जाता है ये पूछा जाए तो इस पखवाड़ा के आयोजन 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक, यानी ये पखवाड़ा कब से कब तक चला? 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक इसके चलाए। तो उद्देश्य स्थान कहाँ? बीचोन ग्राम दूदू जयपुर में, यानी दूदू में, दूदू जो पहले जिला था लेकिन अब इसको इसमें दूदू को जिला बना दिया था ना, लेकिन उसे कैंसिल करके अब किस में आ गया? वापस ये जयपुर में आ गया है। उद्देश्य गरीब महिला, किसान, युवा और अनुसूचित जनजाति समुदायों को विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना। कहने का मतलब यह है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाया गया था 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजन किया गया इसका, स्थान जयपुर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया कि जो गरीब महिला है, किसान है, युवा है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के विभिन्न लोक कल्याण, कहने का मतलब जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें सुनिश्चित करने के लिए इस पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कि इस पखवाड़ा में उन लोगों को इनका जो भी राज्य सरकार की जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ उनको मिले। तो आपको याद रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब तक चला, कहां से कब तक चला? 24 जून से 9 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। इसके बाद देखो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का आयोजन, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का आयोजन 4 से 6 मई 2025, 4 से 6 मई 2025 है। स्थान जयपुर है। उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को भारत लाना, यानी जो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का आयोजन किया गया, आयोजन कब से कब तक चला? 4 से 6 मई तक चला था ये, 4 से 6 मई 2025, स्थान जयपुर। और इसका उद्देश्य क्या रहा कि जो विदेशी पर्यटक थे उनको ज्यादा से ज्यादा अपने भारत में लाने का इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद देखो राष्ट्रीय सहकार मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी आने की संभावना है। अगर आपको पता हो तो अभी जो सहकार से संबंधित है अमित जी आए थे उस समय, तो यानी इसके आने की पूरी संभावना, तो याद रखना है। राष्ट्रीय सहकार मेला 9 से आयोजन कब से कब रहा? 9 से 18 मई तक चला। ये राष्ट्रीय सहकार मेला कब तक चला? 9 मई से लेकर के 18 मई तक ये मेला चला। आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। शुभारंभ करता श्री भजनलाल शर्मा थे। राष्ट्रीय सहकार मेला में भागीदार राज्य, यानी कौन कौन से राज्य इसमें भागीदारी थे? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और कश्मीर। यानी राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और कश्मीर
ये इस जो मेले का आयोजन किया था, तो इस मेले में ये भागीदार रहे थे। तो ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि कौन सा इनमें से राज्य है जो इसमें सम्मिलित नहीं था, या कौन सा राज्य, दो जिलों का नाम दो राज्य का नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन सा राज्य इसमें भागीदार रहा या नहीं रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। शुभारंभ करता भजनलाल जी। उद्देश्य विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के उत्पादों की बिक्री कर को बढ़ाना, विभिन्न राज्यों की सहकारी समिति के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना था। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय सलाहकार मेला कब से कब तक चला, 9 से 18 मई तक। भागीदार कौन कौन से राज्य रहे ये याद रखना है इसमें, और कहां पर रहा था, जवाहर कला केंद्र जयपुर में ये मेले का आयोजन किया गया था। यह विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान देखो आयोजन 29 मई से 12 जून 2025। आयोजन कब से कब रहा, 29 मई से 12 जून 2025 तक। उद्देश्य क्या रहा, खेतों तक वैज्ञानिक सोच को पहुंचाना और उसे व्यवहार में लाना, खेतों तक वैज्ञानिक सोच को पहुंचाना और उसे व्यवहार में लाना। तो यदि याद रखना कि विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चला था, 29 मई से 12 जून तक, 29 मई से 12 जून तक। और उद्देश्य क्या, खेतों तक वैज्ञानिक सोच को पहुंचाना और उसे व्यवहार में लाना है। इसके बाद है निरामय राजस्थान अभियान। यानी देख लो, अब आपको पढ़ने से देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ वास्तव में जुलाई से लेकर के जितने भी अभियान चले हैं जुलाई तक, अपने अभी जनवरी से लेकर जुलाई तक सारे अभियान, सारे महोत्सव जितने भी मनाए गए, उन सबको मैं 1 या 2 क्लास में ला करने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों। यही सवाल आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसी जगह अन्य जगह पर देखने को मिलती, लेकिन 10 इतना सा छोटा सा मैटर होता है और उसके लिए 2-2, 3-3 घंटे खराब कर देते हैं। इससे बढ़िया है कि आप इनको पढ़िए आराम से, और इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आपको वहां पर पीडीएफ में इसकी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। निरामय राजस्थान अभियान, निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को कब हुई थी, 7 अप्रैल 2025 को। अब 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। स्वास्थ्य शुरुआत, इसकी जो निरामय राजस्थान अभियान की जो थीम थी, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। याद रखना, इसकी थीम पूछा जा सकता है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित, ये चीजें अभी ज्यादा अपने राजस्थान में ज्यादा प्रचलन में है, तो यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो निरामय राजस्थान अभियान की अगर बात करें तो इसकी थीम क्या रही है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। आयोजन स्थान जयपुर। इसके बाद है मिशन मधुहारी। देखो मिशन मधुहारी शुरुआत 7 अप्रैल 2025, कब से कब तक चला, 7 अप्रैल 2025 तक, जो टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 12 जिला व उप जिला अस्पतालों में शुरू किया गया है। तो मिशन मधुरी की शुरुआत कब से, मधुरी जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी, और किससे संबंधित है, टाइप 1 डायबिटीज से संबंधित है ये। और इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 12 जिला व उप जिला अस्पतालों में इसकी शुरुआत शुरू किया गया है। तो यानी ये थे आज के कक्षा के, और इसके जो इतने भी और जो शेष रह गए, ऐसा नहीं कि यही है, जो शेष आयोजन है, जो शेष अभियान रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरे लेकर के आने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद मित्रों, तो अपने साथियों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।